क्लास 9 मैथ रिवीजन है ना। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है 2 का पावर 5 बराबर x का पावर 5 है, तो x का मान कितना होगा। तो यहाँ हम देखेंगे कि दोनों का पावर क्या है, सेम है। तो जब पावर बराबर है तो x बराबर कितना होगा, 2 होगा। ठीक है। फिर बोला दूसरा क्वेश्चन 1/8 का दशमलव प्रसार कैसा है। तो 8 चौका कितना 32 और 1 33, 33 बटा कितना 8 हो गया। और जब 33/8 हो गया तो दशमलव प्रसार शांत देखने के लिए हर में हम लोग क्या देखते हैं, जानते हैं 2 का पावर n हो या 5 का पावर m हो। इस रूप में यदि कोई फॉर्म में टूट जाए हर वाला, तो ये क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। तो 8 जो है वो 8 किसके रूप में, 2 का पावर 3 के रूप में टूट गया, यानी टूट गया। और 5 का पावर कितना 0 के रूप में टूट गया, यानी ये 33/8 जो है वो क्या है, शांत है। 33/8 क्या है, शांत है। समझे। 25/4 x² माइनस y² 9 का गुणनखंड क्या होगा। तो देखो 25 को हम लोग लिख सकते हैं 5, 25 का वर्गमूल 5 और 4 का कितना 2 और x का होल स्क्वायर लिखेंगे, और y² को y/9 को कितना 3 का होल स्क्वायर लिखेंगे। अब ये टोटल ये स्क्वायर, ये टोटल कितना b², तो ये स्क्वायर माइनस b² बराबर क्या होगा, ये माइनस b इंटू कितना a प्लस b। समझ गए। तो इसका गुणनखंड 5/2x माइनस y/3 इंटू 5/2x प्लस y कितना 3 होगा। समझ रहे। चौथा नंबर क्वेश्चन लिखा है 2, -4 में का भुज और कोटि कौन है। तो x एक्सिस को हम लोग क्या बोलते हैं, भुज, और y एक्सिस को क्या बोलते हैं, कोटि। तो सबसे पहले x लिखा जाता है फिर क्या y, है ना। तो यानी भुज कितना हो गया 2 और कोटि कितना -4। समझ गए। फिर पांचवा नंबर क्वेश्चन क्या है, देखिए क्या होगा। यानी x बराबर 2 दिया हुआ है और y बराबर कितना दिया हुआ है 0, और बोला इसका हल क्या होगा। यानी 2 गुने x के जगह पे 2 रखो प्लस 3 गुने y के जगह पे 0 रखो, बराबर कितना लिखो k। यानी 2 दूना 4 प्लस 0 बराबर कितना k, यानी k का मान कितना हो गया 4 हो गया। समझ गए। फिर छठा नंबर क्वेश्चन है x बराबर 4y का हल क्या होगा, है ना। तो इसमें ऑप्शन के हिसाब से चलना पड़ेगा। ऑप्शन क्या दिया हुआ है 1,4, दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है ना 4,1, तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है कितना 4,0, और चौथा ऑप्शन है 0,4। तो ये चारों ऑप्शन में से देख कर रखेंगे, पहले x को फिर y को। देखिए x का मान रखते हैं 1, तो 1 बराबर 4 चौक 16, 1 बराबर 16 नहीं होगा। x बराबर यदि हम 4 रखते हैं तो 4 हो गया, और y बराबर 1, तो 4 बराबर 4 गुने 1 4, यानी ऑप्शन नंबर कौन सही हो रहा है, दूसरा सही हो रहा है। समझ रहे। सिंपल सा फिगर बना हुआ है। सातवां नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, देखिए सातवां नंबर ये दिया हुआ है 62 डिग्री, कितना 62 डिग्री, और ये कितना दिया हुआ है x डिग्री। तो इस x का मान क्या होगा। तो हम लोग क्या जानते हैं, सीधे तौर पे जानते हैं कि एक सीधी रेखा पर कितना डिग्री का कोण, तो 180 का। तो x प्लस 62 बराबर कितना 180, तो x बराबर कितना हो जाएगा 180 माइनस 62, तो कितना हो जाएगा, है कितना 10 में 6 गया 2 गया तो कितना बचा 8, और 7 में 6 गया तो 1, यानी 118 डिग्री। इसमें x का मान कितना होगा 118। यहाँ पे देखिए आठवां नंबर भी सेम क्वेश्चन है। एक सीधी रेखा पर 3 कोण दिया, तो 3 ये यानी सीधी रेखा पर डायरेक्ट कितना 180 डिग्री का कोण, तो इस x का मान कितना होगा, ये 3x और ये 4x का मान क्या होगा। तो देखो 40 प्लस 3x प्लस 4x बराबर कितना 180, है ना। तो देखो कितना हो गया 40 प्लस कितना 4 और 3 7x बराबर कितना 180, तो 7x बराबर कितना 180 माइनस कितना 40, तो 7x बराबर 180 में 40 गया तो कितना बचा 140, है ना। तो देखो x बराबर कितना 140 बटे 7, 7 दूना 14 कट गया तो कितना बचा x बराबर 20 आ गया। x बराबर 20, तो इस कोण का मान कितना 3 गुने 20, 20 दिया कितना 60, इसका कितना 4 गुने 20, 20 चौक कितना 80 डिग्री होगा। समझ गए। फिर यहाँ देखो क्या दिया हुआ है
इसका अनुपात दिया हुआ है x व अनुपात y बराबर कितना 5:7। तो इसका कितना होगा यानी अनुपात x प्लस अनुपात y बराबर कितना 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि सीधी रेखा पर कितना डिग्री का कोण 180 का। तो कितना हो गया अनुपात 5 प्लस अनुपात 7 बराबर कितना 180। तो अनुपात 12 बराबर कितना 180। तो अनुपात 1 बराबर कितना हो जाएगा 180/12। तो काटोगे तो कितना हो जाएगा 15। और ये अनुपात 1 बराबर कितना निकल गया 15 निकल गया। तो ये x कितना है 5 अनुपात, तो 5 गुने कितना 15, 15 बचे कितना 75। और y कितना है 7 अनुपात है, y कितना है 7 अनुपात यानी 7 गुने 15, 15 सती कितना 105 यानी ये 75 डिग्री और ये कितना 105 डिग्री। समझे? क्या लिखा हुआ है कि त्रिभुज ABC में एंगल C बराबर एंगल ये है और BC बराबर 4 सेंटीमीटर और AC बराबर कितना 5 सेंटीमीटर है। तो बोला है कि AB क्या होगा। देखो कल्पना किए, कल्पना करने के बाद क्या हुआ जब 5 और 4 का आ गया रेशियो यानी कर्ण बन जा रहा है 5 और ये भुजा बन जा रहा है कितना 4। तो इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे और जब हम लोग इसका आधार का निकाल देंगे AB बराबर क्या लिख देंगे AC स्क्वायर माइनस कितना BC का स्क्वायर यानी कितना 5 का स्क्वायर माइनस कितना 4 का स्क्वायर यानी 25 माइनस कितना 16 बराबर कितना हो गया 25 में 16 गया तो 9। तो यानी AB बराबर कितना 3 आंसर होगा। समझ गए? इस प्रकार से ये बनेगा। 11 नंबर क्वेश्चन 11 नंबर क्या फिगर दिया हुआ है। इस प्रकार से फिगर हम नामांकन नहीं कर रहे हैं लेकिन समझिए कि क्या है। तो इस प्रकार से जब फिगर देगा ना तो हम लोग जानते हैं कि जो बाह्य कोण का योग इसके सामने वाले जो अंतर कोणों का योग होता है ना वो क्या होता है बाह्य कोण का योग होता है। तो x बराबर कितना हो जाएगा 80 + 20 यानी x बराबर कितना 100 डिग्री। इसी प्रकार से ये भी क्वेश्चन है। इसी प्रकार से इसके बाह्य कोणों का योग बराबर क्या दोनों अंतर कोणों का योग यानी x बराबर कितना 40 प्लस कितना 50 बराबर कितना 90 डिग्री होगा। समझे? इस प्रकार का क्वेश्चन पूछे मतलब ये फिगर दिया हुआ है और पूछा है क्या कि ABCD इस प्रकार से दो त्रिभुज बने हैं, एक त्रिभुज ABC और एक त्रिभुज ABD। तो पूछा है कि कौन सा नियम के कारण से ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होंगे। तो कौन सा देखो त्रिभुज ABD तथा त्रिभुज किसमें ABC में क्या क्या है देखो AB बराबर AB बराबर क्या AB। तो ये उभयनिष्ठ हो गया। फिर देखो एंगल BAC बराबर एंगल क्या BAD BAC ये कौन और ये कौन बराबर क्यों है ना समद्विभाजित किया इसलिए समद्विभाजित किया इसलिए। और क्या AC बराबर कितना AD दिया हुआ है। AC बराबर कितना दिया हुआ है AD दिया हुआ है। और जब AC बराबर AD दिया हुआ है ना तो क्या हो गया साइड एंगल साइड से। तो ये दोनों त्रिभुज ABD सर्वांगसम है किसका त्रिभुज ABC का बाय किसके द्वारा साइड एंगल साइड से। समझ रहे? तो ये डायरेक्ट हम बता सकते थे कि ये साइड एंगल ये साइड एंगल और ये क्या साइड से, लेकिन ये लिख कर दीजिए। फिर 14 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ। देखो इस प्रकार का जब फिगर देगा ना तो आपसे जब क्वेश्चन पूछेगा कि यहाँ 110 दिया हुआ और ये कितना x दिया हुआ है तो इस x का मान कितना होगा। तो इस प्रकार जब फिगर दिया हुआ है इसको क्या करेंगे इसका आधा कर देंगे यानी 110 का आधा कितना तो कितना हो गया 55 डिग्री। ये क्या हो गया 55 डिग्री। और इसी क्वेश्चन को हम चेंज कर देते हैं और यहाँ 15 नंबर कर देते हैं और यहाँ पर हम x डाल देते हैं और यहाँ पर हम डाल देते हैं 40 डिग्री। तो यहाँ जब 40 डिग्री दे दिया तो यहाँ का मान कितना होगा तो इसका डबल होगा यानी इस जब x का मान निकालेंगे ना इस प्रकार से ये 14 नंबर का सॉल्यूशन ये क्या 15 नंबर का। तो यहाँ x निकालेंगे ना तो क्या करेंगे 2 गुने 40 कर देंगे तो x बराबर कितना हो जाएगा 80 डिग्री होगा। समझ गए? धन्यवाद।